जी वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम आप देख रहे हैं रोशनी उस्मा ज़ैदी के साथ, और रोशनी में आज मेरे साथ मेहमान हैं मोहतरमा जहां आरा लुत्फ़ी साहिबा और सफ़िया इफ्तिखार साहिबा। आपने बहुत खूबसूरत सफ़िया इफ्तिखार की हाथ की बनाई हुई चीज़ें देखी, इनमें सेरेमिक्स भी शामिल हैं, इनमें जो है हाथ से बनी हुई ज्वेलरी भी शामिल है और वक्तन फ़वक्तन ये करीब से भी दिखाई गई। बहनों का सवाल आया सफ़िया कुछ कि हम चाहें तो ये किस तरह सीख सकते हैं? देखिए, सीखने के लिए सबसे पहले तो आपके अपने अंदर शौक़ होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। पहली चीज़ शौक़ है, सबसे पहली चीज़ शौक़, हाँ, और लगन होनी चाहिए। उस काम से इंटरेस्ट होना चाहिए। हुनर, सारे हुनर बराबर, यही नहीं कि आप यही काम सीखें, आप कोई सा भी काम सीखें, सबसे पहले आपके अंदर लगन होनी चाहिए। आप पूरी डेडिकेशन के साथ वो सीखें। और कहाँ से सीखें, तो ये मुझे गुजरांवाला, बताइए। अच्छा, हाँ, कहाँ से सीखे? गुजरांवाला गुजरांवाला के, का तो हाँ। मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं है वहाँ पे, लेकिन ये कि कम्युनिटी सेंटर और होते हैं, वहाँ भी यकीनन होंगे, तो वहाँ अगर ये पता अच्छा, करें। मुझे ये बताइए, कभी थक जाती थी आप ये काम सीखते हुए और आप कहती थी कि ये कब फल देगा, या कभी कभी सीखते में, डिसहार्टेड हुई है? हाँ, सीखते में कभी नहीं थकी, बहुत शौक़ से सीखती थी मैं, और सीखते में तो कभी भी नहीं थकी। लेकिन सिर्फ ये हुआ कि जब मैंने शुरू किया तो मुझे शुरू में रिस्पांस नहीं मिला, तो जब मैं किसी किसी मरहले पे हुई, डिसहार्ट हुई, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा, मैं अब माशाल्लाह आपकी जैसी शख्सियत है वो बहुत सारी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हो सकती है। उन ख़वातीन को क्या पैगाम आप देना चाहेंगी कि जिनके शौहर नहीं रहे इस दुनिया में, या खुदा न खास्ता वो डिवोर्सी भी हैं, तो क्या मतलब है? एक तो उन पर गुजरने वाली आप थोड़ी सी कैफियत का जिक्र कीजिए, और कुछ आप अगर माशरे से ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी खातून के साथ ऐसा हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, मैं ये बात कंटिन्यू करूँगी। कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट से नशरा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो बाबा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्या कहिएगा? जी मैं ये पूछना चाहती थी कि ख़वातीन किस शोबे में काम कर सकती हैं? ठीक है जी, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। ये तो आपने एक सवाल ऐसा पूछा है जिसका पूरा एक हमको टॉपिक मिल गया है, वो पूरा प्रोग्राम हम करेंगे। मैं सफ़िया से ये पूछना चाह रही हूँ कुछ उन रवैयों के बारे में कि किस वक्त आपने जिस तरह ये ज़ाहिर ये फ़ैसला किया होगा, लेकिन कुछ हमारे माशरे का भी ज़ाहिर फ़र्ज़ बनता है दीन इस्लाम के हवाले से भी, जहाँ लुत्फ़ी साहब अभी इत्तेफाक करेंगी कि ज़ाहिर है किसी भी खातून को संभलने के लिए एक वक्त चाहिए होता है। कुछ माशरे के लोगों को पैगाम दीजिए कि उन ख़वातीन के लिए जिनके साथ ऐसा हादसा पेश आ चुका है, तो ये माशरा उस वक्त क्या कर सकता है, और वो रोल उस तरह उन्होंने प्ले नहीं किया। ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ हुआ, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं उन ख़वातीन से ये कहूँगी ज़रूर कि आप ये ना समझें कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है, अल्लाह का दिया हुआ एक इनाम है। आपने उसको बहुत अच्छे से, कोई बात नहीं अगर ऐसा हादसा हो जाता है, या इसको आप अल्लाह की रज़ा समझें, अपनी ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू करें, अपने बच्चों की तरफ देखें, अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली, सब की तरफ आप देखें। यकीनन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और एक मौके पे ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ नहीं बचा, ज़रूर ऐसा लगता है। लेकिन उस वक्त आप अगर अल्लाह की तरफ ज़्यादा लौ लगाएं तो आपको भी पता चलेगा कि अल्लाह मियाँ ऐसे ख़ास मौक़ों पे आपकी कुछ ज़्यादा ख़ास मदद करता है। तो मैं उन सब ख़वातीन से ही कहना चाहूँगी कि आप हिम्मत ना हारें, एक नए हौसले से, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको एट अ टाइम बाप का भी रोल करना है, और माँ तो आप हैं ही, आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, घर को भी चलाना है, सही सब। बात है। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा हौसला, थोड़ी हिम्मत, थोड़ी अल्लाह की मदद। और मैं माशरे से भी ये कहूँगी कि आप
मुआशरे का फ़र्ज़ बनता है कि वो थोड़े ज़्यादा हेल्पफुल हो हमारे लिए। जहारा लत्फ़ी साहिबा की जानिब में आऊँगी और बस आखिरी लम्हात हैं, आप कुछ माशरे को पैगाम दीजिए। इन्होंने जो पैगाम एक ख़ातून की जानिब से आना चाहिए था वो इन्होंने पूरा दे दिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा माशाल्लाह इन्होंने अपनी जानिब से दे दिया। अब कुछ माशरे को भी उसके फ़राइज़ बताइए कि जब आप ऐसी ख़वातीन अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमारा क्या फ़र्ज़ आयद होता है? अब देखिए, इस्लाम ने जो हम बात कर रहे हैं मुस्तकिल अपने प्रोग्रामों में, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह इसको हाईलाइट करती हैं कि बहुत बड़ा यानी बड़ी ज़िम्मेदारी है जो माशरे पर आयद होती है, स्टेट पर आयद होती है कि वो ऐसी ख़वातीन के लिए खुसूसी यानी वो मदद करने के तरीके या कानून को ईजाद करें और उस पर अमल दरामद हो। और इसी वजह से ये ख़ास शोबा जो बना है बैतुल माल का है, वो ऐसी ख़वातीन के लिए ही तो बनाया गया है। वो ऐसी ख़वातीन के लिए नहीं है कि जो हम हमारे यहाँ इस्तेमाल करें कि वो दुबई जा के शॉपिंग करती हैं, बैतुल माल के पैसे से वो लोग अपनी ज़िंदगी को तायुशात से भरपूर कर लेते हैं, इतना मिसयूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। तो उनको सोचना चाहिए कि उनके इन लल्ले तलल्लों से जो ऐसी ख़वातीन हैं उनकी कितनी आहें उनको लगेगी और कर रहे हैं अब उनके हुकूक का। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक उनकी जिम्मेदारी। दूसरा ये कि जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो भी उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। मैं अपने पड़ोस में देख रही हूँ कि एक ऐसी खातून है तो मुझे उसे कम से कम मोरल सपोर्ट देनी चाहिए। क्या अच्छी बात की। आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपने देखा और यकीनन पसंद भी किया होगा, लेकिन आज के प्रोग्राम में मुझे इस हवाले से भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया कि जो ख़ातून मेरी आयरन लेडी थी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तरह महसूस किया और जो आखिरी बात इन्होंने की, इतनी भरपूर इतनी जामे बात किसी ख़ातून की जानिब से नहीं तो अमूमन ये होता है कि हालात से लड़ते लड़ते एक वक्त होता है कि ख़वातीन के अंदर जड़ों में कुछ नमी आ जाती है और कुछ ऐसा लगता है कि अब टूटी, लेकिन माशाल्लाह हालात ने इनको साबित कदम रखा। और अल्लाह से दुआ है कि ऐसी जितनी भी ख़वातीन हैं जिनके साथ ऐसा कुछ गुजर चुका है, अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे, मजबूती दे कि वो अपने बच्चों के लिए आगे कुछ कर सकें। कल इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर फ़रीदा के साथ, डॉक्टर फ़रीदा अहमद के साथ मेरे एक और गेस्ट होंगी, साइकेट्रिस्ट होंगी फ़रहा, और उस वक्त हम बात करेंगे ख्वाब की हकीकत के हवाले से, क्या ख्वाब क्या होते हैं और शरीयत में, मज़हब में उनकी क्या अहमियत है, क्या हैसियत है। और फिर हम साइकोलॉजी के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से भी बात करेंगे। सो कल इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। फिल वक्त उज़्मा ज़ैदी को रोशनी से इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।